नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ही शानदार तरीके से वीडियो। इसमें आपको हम सिखा रहे हैं प्रश्नावली जो 10 की जो प्रश्नावली 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको आज हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम आपके लिए एक विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। इस सारणी को सीखने के बाद आप आराम से जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो भी प्रश्न है प्रश्नावली 6.1 के, उन सभी प्रश्नों को आप इस एक ही सारणी से आप आराम से हल कर सकते हो। हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से एक अच्छे तरीके से आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमें अपने आप पर पूरा विश्वास है कि जब हम इसको सिखाएंगे ना तो आप इसको सीख जाओगे और जो आने वाले प्रश्न है इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। अब देखो आप इसको पहले यहाँ बात करेंगे यहाँ पर कितने कोण आएंगे और कौन कौन से आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आपके पास मान लो एक दो दोस्त है। कितने दोस्त है? दो। उनका नाम है क्या? साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, या देखो कितने दोस्त है विद्यार्थियों? साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, देखो साइन कोस दो जने, साइन कोस दो जने, साइन कोस दो जने, टनटनी बजाए कोट पहनकर, टनटनी बजाए कोट पहनकर। देखो साइन कोस कितने जने? दो जने, साइन कोस दो जने, टनटनी बजाए क्या पहनकर? कोट पहनकर, टनटनी बजाए कोट पहनकर। सर्दी में कोसेक चले जाए। बच्चों सर्दी में कितने चले जाए? सर्दी में कोसेक चले जाए। ठीक है, देखो अब इधर, अब इनका जब मान निकालेंगे ना तो आपको एक छोटी सी सुना के जा रहे हैं कहानी। इसको आप कैसे मान लो, कहानी मानो या कुछ ही मानो। देखो विद्यार्थियों, एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, जब वो बच्चा जाता है कहां पर? बाजार में। अरे विद्वानों, एक रजे टापर बुझाए खड़े बाजार में। बाजार में देखो एक दुकान का ऊपर, दुकान ऊपर काटा है चीज दे बतानी। तो मम्मी कह दी बेटा ले आने से तनकाई 1 किलो चीनी। ठीक है, तो वो टापर ज्यादा दिमाग करो सो वो काय सोचो कि मम्मी मंगाई क्या बता रहे हैं? 1 किलो चीनी। ठीक है बच्चों, तो उसने 1 किलो कितनी क्या मंगाई है? उसके 1 किलो मंगाई है क्या? चीनी। ठीक है, अब देखो आप, अब 1 किलो मंगाई है चीनी। समझाने पहले समझ लो उसका ढंग से। तो पहले क्या आएगा? पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लाना क्या था उसको? 1 किलो चीनी। ठीक है, अब वो था ना कोने दुकान वालों, वो कायचो बहुत ही सियाणो छो, यानी कायचो बच्चो वो था बहुत ही समझदार। ठीक है, पहले क्या उसने कितना तोला? 0। पहले तो खाली पन्नी थी, कायचे बेटा और खाली पन्नी। तो पहले दोस्तों आगे चल रहे, देखो इसमें सही चढ़े थे यहाँ 0 आ रहा ना, फिर उसके बाद क्या उसने कितना तोला? उसमें पाव तोल दे। कितना तोल दिया? पाव तोल दिया। उसको किस में डाल दिया? पन्नी में। बेटा और इन्हें डाल दियो पन्नी में। ठीक है कि अब देखो यहाँ पे और हो गया पन्नी। अब देखो पन्नी डाल दिया ना, अब उसके पास फिर कितना तोलो? फिर तो देखो तो आधा किलो। पहले 0 छोई, फिर पाव तोल दियो, फिर कितना तोलो उसने? आधा किलो। और उसको किसने डाल दिया बेटा और? एक थैली के मायने। ठीक है, देखो अब इधर, अब फिर उसके बाद कितना तोल दिया उसने? पूर्ण, यानी पूर्ण किलो 3/4। ठीक है, और किस में डाल दिया उसको? थैली में। और लास्ट में कितना डाल दिया उसको? 1 किलो। उसको किस में डाल दिया बच्चों? वो डाल दिया उसको पन्नी में। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो जो ये लाइन है ना, ये लाइन तो आपको एक याद करनी है। इसको क्या करनी है बेटा और? याद करनी है। ठीक है, अब देखो आप इसमें, अब इसी का ये आगे बात कर रहे हैं। अब इसको आपको किसका मान निकालना बेटा और? इसमें आपको निकालना है किसका मान है? निकालना है इसका sin थीटा का मान। ठीक है, पहले इसको आपको सिखा रहे हैं, दोबारा देख लो एक बार आप। ये 0, पाव, आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो, सबने किस में डाल दिया? वो सबको डाल दिया एक पन्नी में। ठीक है, तो ये मान है ना, ये मान तो आपको वैसे समझने के लिए है, या तो करना नहीं है। तो इसको हम रेड पेन से क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देख रहे 2 मिनट को फिर देखो बच्चों, हम यहाँ पर इसको क्या करें? ये तो आपको वैसे काम वाली चीज है नहीं, तो इसको हम यहाँ से एक इस प्रकार से
ये आपके लिए मान है ना, वो आप किसके लिए मान है, इसमें इस इन मानों से आप आराम से पूरी सारणी में क्या कर सकते हो विद्यार्थियों, याद कर सकते हो। ठीक है, देखो आप इनको आप आराम से एक सारणी के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है, चला आगे दिखा ढंग से। यानी पहले क्या आएगा 0, फिर कितना आ रहा है पाव आ रहा है, फिर कितना आएगा बच्चों, फिर आ रहा है आपके पास आधे किलो आ रहा है ना, फिर कितना आ रहा है पौने किलो, फिर 1 किलो। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। अब देखो आगे बात करें क्या, इसी कड़ी में आगे आगे क्या आ रहा है, देखो आप 0 का अंडर रूट निकालो, कितना आएगा 0 आएगा ना। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट कितनी आएगा, तो अंडर रूट 2 का 2। ठीक है, अंडर रूट 3 का तो 3 रहेगा ना, तो अंडर रूट 3 का 3, नीचे कितना आएगा 4 का अंडर रूट 2, और 1 का कितना आ रहा बच्चों 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास देखो 0 का अंडर रूट 0 आ रहा है, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का अंडर रूट 2, 3 का 3, 4 का अंडर रूट 2 आ रहा है, और 1 का अंडर रूट का 1 का अंडर रूट। तो आगे ये किसका आ रहा है विद्यार्थियों, ये आ रहा है आपके पास साइन का मान। अब बात करें किसके मान की, कोस की बात कर ले। चलो कोस का मान देख लो, कोस का मान इस 1 को यहां रख लो आप, इस 1 को, ये देखो ये मुख है, ये क्या पूंछ से पहले पकड़ रहा है, लिया हो लिया है, क्या गए 1 को 1, फिर इसको लिख दो आप अंडर रूट 3/2 का अंडर रूट 3/2, 1/√2 का 1/√2, और 1/2 का 1/2, और 0 का 0। ठीक है विद्यार्थियों, आपके पास मान आ गया ना, किसका मान आ रहा है, ये आ रहा है कोस का मान। कैसे आया कि पहले 1 को यहां रख दो, फिर इसको यहां रख दो, फिर इसको यहां रख दो, और फिर इसको यहां, फिर इसको यहां। ठीक है विद्यार्थियों, ये मान किसका आ रहा है, ये मान आ रहा है आपके पास कोट का। चलिए आगे, अब देखो अब आगे क्या करना है आपको, टेन का मान निकालना है। देखो बीच में लाना है ना, साइन में किसका भाग देना बच्चों, आपको साइन भाग देना है किसका, कोस का। ठीक है, तो साइन में कोस का भाग दोगे ना आप, आराम से साइन में कोस का भाग आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, 0 में a का भाग 2 क्या आएगा 0 हो गया, इसमें इसका भाग देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना विद्यार्थियों, नीचे कितना आएगा √3, यानी a/√3। देखो समान से क्या आ रही है, इसमें इसका भाग 2 कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और देखो 2 से 2 गया √3/1, और किसी संख्या में 1 का भाग 2 बच्चों तो कितना आएगा, वहां पर वही से क्या आएगा ना, तो √3 में 1 का भाग 2 तो √3 का √3, 1 में 0 का भाग कितना आएगा अनंत आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे, चलो फिर आगे बात करें किसकी, 10 की होगी ना, आगे आएगा cot थीटा। क्या है बच्चों, आगे आ रहा है cot थीटा। देखो कोट में इसको यहां पर लिया हुआ, लिया यहाँ पर √3 का √3, 1 का 1, और a/√3 का 1/√3, और 0 का 0। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही इजी है ना। देखो आप इसको आराम से बस एक लाइन याद करने की आवश्यकता है, ये लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बता दिया हमने किस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हो। जब आपकी ये लाइन याद हो जाएगी ना, तो आप आराम से इस प्रश्न को या इससे संबंधित प्रश्न है ना उसको हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब देखो आगे बात करें किसकी, सेक थीटा की। ठीक है, सेक का मान हो गया ना, सेक किसका उल्टा, देखो ये 1 होगा ना, 1 होगा इसका उल्टा, इसको लगा देते ठीक, ये होगा इसका उल्टा। ठीक है, ये होगा इसका उल्टा। ठीक है, और ये होगा इसका उल्टा। ठीक है, अब देखो हमारे पास हम निकाल रहे हैं किसका उल्टा, सेक का। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक होता है कोस का उल्टा। देखो 1 का उल्टा तो कितना होगा 1 ही होगा ना, इसका उल्टा निकाल रहे हैं तो 3/2 ना, तो ऊपर की संख्या तो नीचे आएगी और नीचे की संख्या ऊपर, यानी कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 2/√3 आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें इसका भाग 2, सॉरी कोस का उल्टा करें, इसका उल्टा होगा ना, इसका उल्टा करोगे तो √2 ही आएगा, क्योंकि जब √2 में 1 का भाग दोगे आपके पास सेम से क्या आएगी ना, तो वही आएगी। 2 में 1 का भाग 2 ऊपर नीचे आएगा ना, तो 2/1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें ना इसकी 0 की, तो 0 उल्टा क्या होता है बच्चों, उसका उल्टा होता है अनंत। क्या होगा अनंत। अब बात करें किसकी बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करें आपके पास किसकी,
लास्ट वाला कौन सा रह गया, कोसेक थीटा। किस साइन कोस कितने जने, दो जने, साइन कोस दो जने, टंटने बजाए कोट पेन का, टंटने बजाए कोट पेन का, उस सर्दी में कोसेक चले जाए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो कोसेक आ रहा है ना, कोसेक को आप या तो ये रख सकते हो या यहाँ देखो साइन उल्टा क्या, जीरो उल्टा क्या होगा अनंत, यहाँ भी कितना आ रहा है अनंत, तो आप वापस इसकी पूंछ पकड़ो तो यहाँ ले आओ, अनंत हो गया ना। और दो का दो कितना है यहाँ पर, अंडरूट दो का अंडरूट दो, और दो बटा अंडरूट तीन का दो बटा अंडरूट तीन आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, एक का एक। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसका चलिए आगे, आप आराम से इस त्रिकोणमितीय सारणी को याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आपके पास क्या दे रखा है, पहली लाइन आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप पहली लाइन याद कर लोगे ना, फिर आप आराम से दूसरी लाइन को याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझो इसको। आप देखो हमने थोड़ा सा इसको ठीक भी कर दिया है, क्योंकि इसमें आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा ना, अब आपको आराम से पूरी सारणी ढंग से दिखाई देगी। ठीक है, दे रहे हैं बच्चों। चलिए आगे, अब देखो हमारे हिसाब से आपको यह सारणी ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले जीरो लिखोगे, फिर एक बटा चार पाव आएगा, फिर आधा, फिर पूर्ण, फिर एक। ठीक है बच्चों, यानी जीरो आ रहा ना, फिर एक बटा चार, फिर एक बटा दो, फिर तीन बटा चार, फिर एक। इनको सब किसी पे करोगे आप थेली में, यानी सब क्या निकालना आपको, और रख लो। देखो बच्चों ये लाइन अभी कहां भी या काम नहीं आएगी, लेकिन इस पूरी सारणी को इस लाइन से आप याद कर सकते हो। जीरो का अंडरूट जीरो, एक का अंडरूट एक, चार का अंडरूट दो, और एक का अंडरूट एक, दो का अंडरूट दो, तीन का अंडरूट तीन, चार कितना होगा बच्चों, चार हो रहा है दो। ठीक है, अब एक का अंडरूट कितना आएगा, एक। ठीक है, अब देखो आप आगे, इसको यहां ले आओ, इसको यहां पे दो, इसको यहां पर, अभी बच्चों इसको यहां पर, इसको यहां पर। ठीक है, देखो अब आगे, अब देखो इसमें इसका भाग दो, जीरो में भाग दो, एक का कितने बार जाएगा, जीरो आएगा ना, और इसमें भाग दो, दो से दो कट गया, एक ऊपर आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, अंडरूट तीन आ रहा है ना, इसमें इसका भाग दो जाएगा एक बार, और दो से दो गया, अंडरूट तीन में एक का भाग दो आएगा, क्या अंडरूट तीन आएगा ना, और एक के बाद जीरो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, देखो सेक आ रहा है, कोस इसका उल्टा होता है एक का उल्टा एक, इसमें देखो अंडरूट तीन ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, नीचे की ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, और अंडरूट दो में एक का बाद हो गया ना, तो आपके पास अंडरूट दो ही आएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर देखोगे आप, इसमें दो बटा एक करोगे, दो ही आएगा ना आपके पास, और जीरो का उल्टा क्या जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा ना। ठीक है, अनंत का अनंत आ गया, दो का दो, अंडरूट दो का अंडरूट दो, दो बटा अंडरूट तीन का दो बटा अंडरूट तीन, एक का एक। ठीक है बच्चों, देखो हमने इसको आपको ढंग से समझाने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि आपको ये जो सारणी है वो ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगली जो क्लास है ना, उसमें बात करेंगे प्रथम वाली 6.1, उसमें हम क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसको ढंग से समझना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।